रूस यूक्रेन युद्ध को जब 8 महीने हो गए हैं तो दुनिया के कई देशों की नज़र इस बात पर है कि कहीं ये इन दो देशों का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरह तो सामने नहीं आ जाएगा, क्योंकि कई देश यूक्रेन के सपोर्ट में हैं तो कई देश रूस के सपोर्ट में हैं और ये टसल पिछले 8 महीने से हम देख रहे हैं चल रही है। इस बीच पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं बार बार अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। कभी हमले बहुत तेज कर देते हैं, कभी कुछ जगहों पर कब्जा हो जाता है, कभी कुछ जगहों को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और ये जो स्ट्रैटेजी बार बार बदलती है ये यूक्रेन के लिए सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आती है। उधर ज़ेलेंस्की हैं जो कि झुकने के लिए तैयार नहीं है और बार बार अलग अलग तरीके से रूसी फौज का सामना भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। इस बीच एक खबर सामने आई है कि पुतिन ने एक नई स्ट्रैटेजी चली है और वो स्ट्रैटेजी इस तरीके से सामने आई है कि रूसी सेना में जिन लोगों को शामिल किया जा रहा है उनमें रेपिस्ट और एड्स के मरीज ज्यादा संख्या में हैं। इनमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो कि जेल की सजा या तो काट रहे हैं या फिर काट कर बाहर निकल चुके हैं और ये खूंखार अपराधी हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को शामिल करना, एड्स से पीड़ित लोगों को शामिल करना और साथ ही साथ रेपिस्ट जैसी मानसिकता अगर कोई लोग रखते हैं तो इन लोगों को अपनी सेना में शामिल करने का काम यहाँ पर पुतिन की तरफ से हो रहा है। पुतिन के इंस्ट्रक्शन पर ही ये जो फौज खड़ी की जा रही है ये काम करती है। आप जानते हैं ये प्राइवेट सेना है जो रूस में काफ़ी साल से इसका अस्तित्व है और इसे वैगनर कहते हैं। वैगनर नाम की प्राइवेट सेना जो कि सिर्फ और सिर्फ पुतिन के इंस्ट्रक्शंस पर काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे खबर कहाँ से सामने आई, तो मैं आपको इसके सोर्सेस बता देती हूँ। इसका सोर्स है यूनाइटेड किंगडम की रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट ये कहती है और रिपोर्ट कहती है 30 अक्टूबर की ये रिपोर्ट है जिसमें पुतिन के शेफ के हवाले से ये खबर सामने आई है कि हाँ, सेना में ऐसे ऐसे लोगों का चयन हो रहा है और ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिलकर एक प्राइवेट सेना खड़ी की जा रही है, एक प्राइवेट फौज है और इसका नाम है वैगनर। दूसरा सोर्स यूक्रेन का अखबार जो कि यूक्रेन्स्का है, यूक्रेन्स्का प्रावदा की रिपोर्ट में 100 से ज़्यादा एड्स और हेपेटाइटिस सी बीमारी से पीड़ित कैदियों के इस प्राइवेट आर्मी में शामिल होने की खबर है। ये दूसरा सोर्स था। तीसरा सोर्स अब जान लीजिए, अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी है द डेली बीस्ट और द डेली बीस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस में रेप के दोषी हो, समलैंगिक हो या फिर संक्रामक रोगों से जो पीड़ित लोग हैं उन्हें जबरन मोर्चे पर लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। आप जानते हैं इसके पीछे की मानसिकता क्या है। इससे पहले जब रूसी फौज में जवानों को शामिल किया जा रहा था, जब उन्हें लड़ने के लिए यूक्रेन में भेजा जा रहा है, क्योंकि पलटवार दोनों तरफ से है, इधर से रूसी सेना हमले करती है, उधर से यूक्रेन की सेना जवाब देती है। नुकसान इधर भी हो रहा है, नुकसान उधर भी हो रहा है। हजारों सैनिक रूस के मरे हैं तो हजारों यूक्रेन के भी मरे हैं। लेकिन अब पुतिन की नई स्ट्रैटेजी ये कहती है कि ये प्राइवेट फौज खड़ी की जाए और अब एक सुरक्षा घेरा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये फ्रंट लाइन पर होगा और उस फ्रंट लाइन पर इन सभी लोगों की तैनाती रहेगी। पुतिन जानते हैं कि यहाँ जान का जोखिम है। पुतिन जानते हैं कि यहाँ पर अगर लायक जो सेना के जवान है वो अगर आगे फ्रंट लाइन पर कर दिए तो बड़ा नुकसान हो सकता है, फिर आगे वॉर में तकलीफ उठानी पड़ सकती है, हो सकता है कि सेना में जवानों की कमी हो जाए। इसीलिए ऐसे छटे हुए लोगों को, यानी कि जो रेपिस्ट हैं, जो एड्स से पीड़ित हैं, जो हेपेटाइटिस सी का शिकार है, जो संक्रामक रोगों से जूझ रहे हैं, जो समलैंगिक हैं, जो अपराधी मानसिकता से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को चुन चुनकर इस प्राइवेट फौज का हिस्सा बनाया जा रहा है और फ्रंट लाइन पर इनकी तैनाती हो रही है। फ्रंट लाइन पर इनकी तैनाती होने का मतलब यह है कि किसी भी वक्त इनका खतरे से सामना होगा, इनकी जान जा सकती है। मतलब कह सकते हैं कि युद्ध में इसलिए इन्हें उतारा जा रहा है या उतारने की तैयारी है कि कभी भी मौत आएगी और इन्हें अपने साथ ले जाएगी। मतलब मरने के लिए इन लोगों को सेना में शामिल किया जा रहा है और अगर इस तरह के लोगों का सामना यूक्रेन के लोगों से होगा तो एक सेना की तरह तो ये लड़ेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अलग तरीके से भी यूक्रेन के लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। ये डबल स्ट्रैटेजी है पुतिन की, जो इस प्राइवेट फौज यानी कि वैगनर के पीछे काम कर रही है, जो सिर्फ और सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो करेंगे और युद्ध के मैदान में जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए।